तुम्हें लगता है कि मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है, तो गरुड़ पुराण का ये अध्याय तुम्हारी रूह तक हिला देगा, क्योंकि यहाँ बताया गया है उन भयानक नरकों के बारे में, जहाँ हर पाप की अलग और डरावनी सजा तय है। गरुड़ पुराण अध्याय 13, नरक की सजाएं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कर्मों का हिसाब बस यही खत्म हो जाता है, तो ये अध्याय तुम्हारी सोच की जमीन हिला देगा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक में उसके हर पाप के लिए एक विशेष नरक दिया जाता है, जहाँ वो भोगती है ऐसी पीड़ा जिसकी कल्पना तक इंसान नहीं कर सकता। झूठ बोलने वाले को जलते हुए लोहे का पानी पिलाया जाता है। चोरी करने वाले को कांटों भरी चटाई पर घसीटा जाता है। गुरु का अपमान करने वाले को गर्म तेल से भरे कुएं में फेंका जाता है। माता पिता का अनादर करने वाले को उल्टा लटकाकर उसके मुंह में अंगारे डाले जाते हैं, और जो निर्दोष का खून बहाता है उसे नरक में ऐसे पीसा जाता है जैसे पत्थर चूर्ण किया जाता है। ये सिर्फ डराने वाली बातें नहीं, ये आत्मा की वो यात्रा है जिसे गरुड़ जी ने स्वयं भगवान विष्णु से सुना था। हर नरक का नाम है, हर सजा तय है, और वहाँ समय भी तय होता है, लेकिन उस पीड़ा की तीव्रता समय से नहीं, पाप के भार से मापी जाती है। अगर आज तुमने किसी को धोखा दिया, झूठ बोला या किसी के साथ अन्याय किया, तो सोच लो, उस कर्म की सजा तुम्हारे सामने खड़ी है। गरुड़ पुराण कहता है, नरक का दरवाजा उन लोगों के लिए खुलता है जो सोचते हैं कोई देख नहीं रहा, लेकिन आत्मा के साथ चलता है उसका पूरा लेखा जोखा, जिसे यमदूत चित्रगुप्त के सामने ले जाते हैं, जहाँ ना कोई वकील होता है, ना कोई अपील, बस फैसला और सजा। जागो और अभी से अपने कर्म सुधारो, ताकि कल तुम्हारी आत्मा उस नरक में ना फंसे जहाँ चीखें भी अनसुनी रह जाती है। अगर तुम ये अध्याय सुन पा रहे हो, तो समझो तुम्हारी आत्मा अभी भी जाग सकती है, उसे सही दिशा दो। नीचे सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले अध्याय में हम जानेंगे वे पवित्र कर्म कौन से हैं जो आत्मा को नरक से बचा सकते हैं।